तो नमस्कार। एक बार फिर से आपका कांटल कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज हम अपना एक इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो बेसिक से पढ़ाएंगे। और ये टॉपिक प्रत्येक जो राजस्थान में इंग्लिश ग्रामर आती है और एग्ज़ाम होता है उसमें सब में ये टॉपिक आता है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल ईजी आते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जो सारे ऑप्शन आते हैं उसको देख के ही आप राइट कर दोगे। तो हम भी इसी प्रकार पढ़ाएंगे कैसे क्या है, कैसे क्या पढ़ना है। तो इसी के साथ एक बार पहले दो लाइनें हो जाए जो अच्छा क्लास में थोड़ा माहौल बन जाएगा। तो सुनना कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, कि कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं ये गलत बात है। दोस्तों तो कोशिश करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। तो कामयाबी मिलने के लिए कोशिश करना ज़रूरी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम से एक टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर का है। तो इसका हिंदी मीनिंग तो होता है कि कर्ता का क्रिया के साथ सहमति। कर्ता का क्रिया के साथ सहमति कैसे बनती है वो देखना है। क्या सहमति, क्रिया की कर्ता के साथ सहमति। ठीक है, कर्ता की क्रिया के साथ मतलब किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार सब क्रिया वर्ब आएगी। तो कैसे आएगी, कैसे क्या, वो सब बेसिक से आइडेंटिफाई करेंगे। तो आप जुड़िए इस क्लास से और लास्ट तक जुड़िए तो अच्छा समझ में आएगा। और 101% गारंटी से कहता हूँ कि समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक से पढ़ेंगे और अपन इसे रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। रूल्स 1 रूल्स 2 ऐसे करके लगभग समथिंग 18 से 20 रूल्स होंगे जिसमें अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और ये टॉपिक ख़त्म जैसे होगा आप किसी प्रैक्टिस सेट से इसकी एक्सरसाइज करना तो आप 100% इसमें समझ में आएगा और आप क्वेश्चंस हल कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें मीनिंग से कोई मतलब नहीं अपना, मीनिंग तो यही कर्ता का क्रिया के साथ सहमति। तो इस ऐसा कोई है नहीं। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि ये सब्जेक्ट लिखा मैंने, सब्जेक्ट और वर्ब। क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ पे मैंने लिखा सिंगुलर, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे लिखा प्लूरल। क्या लिखा, प्लूरल। तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। ठीक है, ये तो बेसिक सा है, हर कोई जानता है। ऐसा कोई खास विशेष मैंने कुछ नहीं बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये तो बेसिक सा है, हर कोई जानता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे ये हैं कि सिंगुलर एवं प्लूरल वर्ब निम्नानुसार है। निम्नानुसार है। क्या लिखा मैंने कि सिंगुलर एवं प्लूरल वर्ब निम्नानुसार है। कि कौन कौन से सिंगुलर वर्ब है, कौन कौन से प्लूरल वर्ब है, यह लिखना है अपन को। ठीक है, यह लिखना और ये समझना है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ सिंगुलर कौन कौन सी है। ठीक है, इधर लिख लेता अच्छा रहेगा। सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है और सेकेंड रहेगा अपना प्लूरल वर्ब। सॉरी, ये वैसे सही लिखा था लेकिन नीचे लिखते थोड़ा। कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो सिंगुलर होती है इज एम आर में से होती है इज। ठीक है, और वोजर में से वोज, हैज है में से हैज, और डू डज में से डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। ठीक है, ये सब कौन कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। इसी प्रकार प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है,
इजी मान में से यहाँ हो जाएगा आर, वॉजर में से वर, और हैज़ में से हैव, और डू डज में से डू, और वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अधिकतर बच्चे ये होते हैं कौन कौन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर होती है, प्लूरल होती है, तो ये आज व्यवस्थित ध्यान रखना है इसके बारे में ज़्यादा से। ठीक है, इसी प्रकार अब फिर नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे एक और होता है आई। आई वैसे तो प्लूरल वर्ब है, कौन सी, प्लूरल सब्जेक्ट है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ थोड़ा लॉजिक अलग अलग है। जैसे कि आई के साथ क्या क्या वर्ब आती है, एक तो इज एम आती है, और वॉजर में से वो जाती है। आई की मतलब पास्ट में सेंटेंस होगा तो वो जाएगा, और हैज में से हैव आता है, और हैज है, और यहाँ पे डू आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बाकी यही दूसरा है, ये ध्यान रखना विशेष करके, क्योंकि पास्ट के लिए आई अगर आई से सब्जेक्ट शुरू हो तो वो जाता है, बाकी सभी प्लूरल वर्ब ही आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आगे देखते हैं, तो नोट लगा के लिख दिए, शायद याद रहेगा ज़्यादा। आई सिंगल इन्वर्टेड में कर देते हैं, आई एक सब्जेक्ट, ठीक है, आई सब्जेक्ट के साथ के साथ वॉज या वर्ब में से वॉज आती है, वॉज आती है, केवल पास्ट यानी कि भूतकाल का सेंटेंस होने पर। आई सब्जेक्ट के साथ वॉज में से वो जाता है, बाकी सब जगह ये प्लूरल वर्ब ही आएगी। ओनली ये विशेष ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस पास्ट में हो और आई सब्जेक्ट हो तो वॉज में से वो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब अपन आगे देख लेते थोड़ा, इसी का एक और पॉइंट रह गया तो यहीं लिख लेते हैं। हाँ, इसको 4 मान लेना, नहीं इसी का नोट है, सॉरी कोई बात नहीं, यस होता है। जैसे डीड हो गया, डीड भी एक वर्ब है, और हेड है, डीड हेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकती हैं। इस वर्ब से सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या कितने सेंटेंस हो गए कि सिंगुलर एवं प्लूरल वर्ब की वर्ब निम्नानुसार है। एक तो सिंगुलर बताया, प्लूरल बताया, और आई है, और ये डीड और हेड और वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में मैंने थोड़ा जानकारी दी, जो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार आप इसका एक शायद हो सके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वर्ब के बारे में आप जान चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं थोड़ा बहुत।
अब हेडिंग लगा दीजिए। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट किस जगह है, वो पहचानना। ठीक है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट रूल्स लिख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, यदि सेंटेंस की शुरुआत किसी देयर या हेयर से हो रही हो, से शुरू हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में सब्जेक्ट वर्ब से, यानी वर्ब के बाद आता है। क्या? सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। यदि सेंटेंस की शुरुआत देयर या हेयर से शुरू हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। ठीक है, सब्जेक्ट कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आएगा। ये कहना चाहता है, जैसे सेंटेंस की शुरुआत अपन करते हैं देयर से हो या फिर हेयर से हो, यहाँ पे तो वर्ब आ जाएगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए थी, लेकिन नहीं, सब्जेक्ट यहाँ पे होगा। कहाँ पे? यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, और वर्ब भी फिलअप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या? सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगी। ये लाइन यही कहना चाहती है कि सब्जेक्ट कहाँ पर होगा? सब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद वाला होगा, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। तो अपन एक दो उदाहरण देख लेते हैं, इससे समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। देयर वर some boys studying to beat में। एक और ले लेते हैं। हेयर कम या कम्स और ए डेनियल for the judgment ठीक है, क्या लिखा? फॉर द जजमेंट। और एक और ले लेते हैं। देयर हैव नो वन। क्या लिखा? हैव नो वन इनसाइड द रूम। तीन उदाहरण से अपन वैसे व्यवस्थित समझ लेंगे। क्या?
व्यवस्थित समझ लेंगे। तो अपन समझते हैं 3 उदाहरण। तो मैंने ये क्या लिखा कि यदि सेंटेंस में देयर या हेयर से शुरू हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? वर्ब के बाद आता है। तो देयर ऐसे ये बनाया मैंने थोड़ा समझने के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, इसके बाद आएगा वर्ब के बाद वाला, और वर्ब किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। तो अब ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं, इससे अपन समझते हैं। तो ये क्या लिखा मैंने, अभी क्या पैसा नहीं देखे कि सब्जेक्ट कहाँ पे है। सब्जेक्ट की शुरुआत किससे हो रही? सब्जेक्ट की शुरुआत किससे हो रही? देयर से हो रही। किससे हो रही? कि देयर से हो रही। तो फिर ये रूल से ये कहता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो तो वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब के बाद कौन सा है? सम बॉयज। ठीक है, अब सब्जेक्ट ढूंढ लिया। इसी प्रकार इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही? हेयर से हो रही। तो हेयर से हो रही तो वर्ब के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो वर्ब ये है, तो इसके बाद क्या होगा? ये जो है ये अपना सब्जेक्ट होगा हो जाएगा। इसी प्रकार ये क्या है? देयर है। सेंटेंस की शुरुआत देयर से हो रही है तो वर्ब कौन सी होगी? वर्ब ये हो गई। तो वर्ब के बाद वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? वर्ब होता है। इसी प्रकार हेयर यहाँ समझते हैं देयर से। पहला ये एग्जाम्पल शो करते हैं। तो ये बताइए, ये जो सब्जेक्ट है कौन सा है? सब्जेक्ट कौन सा है अपना? प्लूरल है, बहुवचन है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। और ये कौन सा है? ये सिंगुलर है। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट। और ये कौन सा है? ये भी सिंगुलर ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसके बाद आता है। सब्जेक्ट ये रूल के अनुसार सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। किसके? वर्ब के बाद वाला जो होगा वो अपना एक सब्जेक्ट होगा। उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम वर्ब फिलअप करेंगे। तो अब बताइए ये कौन सा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताइए इस वर्ब में से कौन सा आएगी। ये मैंने पहले जस्ट आगे पढ़ाया है कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। तो बताइए इसके अनुसार क्या आएगी? वर्ब आएगा। क्या आएगा? ये वाली सब्जेक्ट आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। कौन सी? ये आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फिलअप कर देंगे। इसी प्रकार बताइए ये हेयर से शुरू हो रहा तो वर्ब ही है। वर्ब के बाद वाला क्या है? अपना सब्जेक्ट है। तो ए डेनियल सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके अनुसार आप बताइए कि ये कम और कम्स में से ये सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट वर्ब कौन कौन सी है। तो जिस भी वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो वर्ब कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। कौन सी होती है? सिंगुलर होती है। तो इसके अनुसार इसके पीछे एस है तो ये अपना ये उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग लगाना है, क्योंकि इसका अकॉर्डिंग आ जाएगा अपना कम्स। समझ गए? इसी प्रकार नो वन ये भी अपना सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अब बताइए इसमें से मैंने पहले जस्ट पढ़ाया है कि कौन सी सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। तो इसके अकॉर्डिंग आएगा अपना हेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हेज आ जाएगा। तो समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे विश्वास है, क्योंकि आ जाएगा, क्योंकि लिखा हिंदी में लिखा हुआ है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? देयर से हो और हेयर से शुरू हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में सब्जेक्ट वर्ब के बाद, ये विशेष ध्यान रखना, किसके बाद आता है? इसके वर्ब के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार ही हम वर्ब लगाएंगे। ठीक है, वर्ब लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मतलब सेंटेंस कैसा होना चाहिए? सेंटेंस देयर से या फिर हेयर से शुरू होना चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा लागू नहीं होगा। तो इसका भी आप शायद तो लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ये रूल्स आपको समझ में आ गया होगा, वैसे भी बेसिक से पढ़ाया है हमने कि सब्जेक्ट कहाँ पर होता है वो ढूंढना है, और सब्जेक्ट ढूंढ के फिर उसके अनुसार वर्ब लिखने हैं। तो अब सेकंड रूल से पढ़ते हैं अपन। रूल नंबर सेकंड ये कहता है यदि
सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट क्या हो, यदि सब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में वर्ब अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। क्या लिखा? यदि सब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस से शुरू हो, किसे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो क्या सब्जेक्ट, तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में वर्ब अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। किसके अनुसार आती है? सब्जेक्ट के अनुसार आती हैं। तो ये छोटा सा यहाँ बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट लगा के लिखना पड़ेगा। नोट ये है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले, क्या लिखा? एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। क्या जुड़ा होगा? प्रीपोजिशन से जुड़ा होगा। पहले जुड़ा होगा। ठीक है, क्या लिखा? प्रीपोजिशन से पहले जुड़ा होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? प्रीपोजिशन आ जाएगा। प्रीपोजिशन और प्लस फिर क्या आ जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। किसी न किसी लोकेशन का नाम आ जाएगा, कोई भी लोकेशन हो सकता है। ठीक, एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर यहाँ पे वर्ब आ जाएगी और यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। ये रूल से ये कहता है, यदि सब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में वर्ब अपने बाद आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगी। क्या आएगी? वर्ब आएगी। तो फिर अपन उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। बिहाइंड, क्या लिखा? बिहाइंड द हिल्स, क्या लिखा? बिहाइंड द हिल्स डॉट द हिल्स ए वास्ट सी। यहाँ पे इज एम आर। ठीक है, सेकेंड उदाहरण लेते हैं अपन। above my head 100 क्या लिखा? above my hands 100 of stars। ठीक है, क्या लिखा? 100 ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे आ जाएगा इज और आर। ठीक है, तो अब बताइए, आप क्या बताइए
कि सब्जेक्ट की शुरुआत किससे हो रही, सब्जेक्ट की शुरुआत हो रही किसी न किसी लोकेशन से हो रही। देख ये हिल्स किसी पहाड़ी का ना, हिल्स से मतलब पहाड़ियों से, ठीक है। यहाँ ये क्या है, लोकेशन है, लोकेशन है, ये भी अपना एक लोकेशन ही बता रहा है। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब और प्लेस, किसी एडवर्ब और प्लेस से सब्जेक्ट की शुरुआत हो तो वर्ब किसके अनुसार आएगी, वर्ब के बाद आने वाला सब्जेक्ट होगा, क्या, वर्ब के बाद आने वाला। तो अब यहाँ पे ये पूरा एक सब्जेक्ट है। अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे जैसे प्लूरल देख रहे थे कि इसको देख के ही वर्ब फिर भर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो या ये इसकी अगर लोकेशन दे रखा हो तो वर्ब वर्ब के बाद जो होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इसके अनुसार अगर कर दिया तो गलत हो जाएगी, इसके अनुसार तब ये आएगा, लेकिन ये गलत होता है। तो अब इसके अनुसार आएगी। ये कौन सी सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इसी प्रकार ये हंड्रेड्स ऑफ स्टार से ये अपना कौन सा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बहुवचन सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब बताइए इसके अनुसार कौन सा आएगी, इसके अनुसार तो अपना क्या आएगा, क्या आएगा, इज आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आर आ जाएगा। क्या, अगर इसके अनुसार लगाते अपन तो इज आता, और इसके अनुसार लगाते यहाँ पे आर आता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। ये अपना सही है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि अगर यदि सब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस हो तो मतलब किसी न किसी लोकेशन का नाम होगा, हो तो वर्ब का इन्वर्जन हो जाता है। इस स्थिति में वर्ब अपने बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। इस सब्जेक्ट के अनुसार नहीं, इस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। अगर इसके अनुसार लगा दिया तो ये गलत हो जाएगी। इसी प्रकार तो आने आएगी। तो एडवर्ब, एक और ध्यान रखना, एडवर्ब से पहले कोई ना कोई एक प्रीपोजिशन जुड़ा होगा। क्या हो, प्रीपोजिशन जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको वैसे समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार जुड़ी रही है। अपन इसको लगभग 18 से 20 रूल से मैं पूरा कर देंगे। तो देखते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए आनंद के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।